देखिए अब आप लोग को फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है सेल के बारे में, ठीक ना। सेल के बारे में पढ़ना है तो पढ़िए सेल। सबसे पहले बताइएगा सेल है क्या, सेल किसे कहते हैं, सेल में होता क्या है। सेल में होता है कोशिका, ठीक है। अब 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेल कोशिका। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठता है, देखो सेल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और सेल को इंग्लिश वर्ड सेल है जिसको कहते हैं कोशिका। देखिए अगर इसका बायोलॉजिकल भाषा देखा जाए तो बायोलॉजिकल भाषा में इसको कहा जाता है साइटो, ठीक है। साइटो मीन्स होता है कोशिका। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि कोशिका का इंग्लिश क्या होता है तो कोशिका का इंग्लिश होता है सेल, लेकिन बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है, ठीक है। अब साइटो से ही बना है। अब साइटो मीन्स सेल जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। और देखो सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। तो इसी से बना है साइटो प्लस लॉजी, ठीक है। लॉजी मीन्स स्टडी करना, दैट मीन्स कोशिका का अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका के अध्ययन जो किया जाता है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है कि कोशिका है क्या, व्हाट इज सेल। कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। है सबसे छोटी इकाई है। ऐसा मत समझिए सबसे छोटा अंग है। छोटा अंग में और इकाई में बहुत अंतर है। इकाई में सो गया सबसे यूनिट पार्टिकल जिससे हमारा बॉडी का निर्माण हुआ, ठीक है। हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। लेकिन अगर सबसे छोटा अंग नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझिए कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। कोशिका कहते हैं किसे, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, ठीक ना। देख सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से क्लियर। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है कि कोशिका बना किस चीज से रहता है। तो कोशिका जीव द्रव्य से बना होता है, ठीक है। कोशिका किस चीज से बना होता है, जीव द्रव्य से बना होता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक बहुत से पदार्थ होते हैं, ठीक। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। मान लिया जाए कि ये कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका के बीच में केंद्रक है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है इसमें वाकई जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है ना। ये जीव द्रव्य जो भरा हुआ है ये जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है, इसी से कोशिका मिलकर बना होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कोशिका का खोज किसने किया, हु इज द डिस्कवरी ऑफ कोशिका, हु इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका खोज किसने किया, तो कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कोशिका का खोज किया। लेकिन इन्होंने एक मृत कोशिका खोज किया था। किसका खोज किया था, मृत कोशिका का। बट अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था, तो लिवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका खोज किया था। तो हम भी आप लोगों को आगे बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका का खोज कैसे हुआ था, उसने केंद्र की खोज कौन किया, जीव द्रव्य खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका की खोज। बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। तो ये कोशिका बता दिए। अब जिस तरह से देखिए हमारे शरीर ये मकान है, बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। तो जिस तरह से इतना बड़ा बिल्डिंग मकान बनाने में सबसे छोटा पार्टिकल्स ईंट का प्रयोग किया गया है,
उसी तरह से हमारे शरीर को बनाने में कोशिका का प्रयोग किया गया है। ईंट में सीमेंट, बालू, कंक्रीट ये सब मिला करके एक दीवार खड़ा हुआ, दीवार खड़ा करके एक रूम बना और रूम से इसका ढलैया किया गया, फ्लोर बना, उसके बाद छत बना, उसके बाद फिर ऊपर फ्लोर बना। इस तरह से बनते बनते एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया ना। दैट मीन्स हमारे ये बिल्डिंग का सबसे छोटी इकाई ईंट हो गया। उसी तरह से हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिएगा कि कोशिका अगर हम देखते हैं तो कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और कोशिका से निर्माण होता है ऊतक का, ठीक है। कोशिका किसी से निर्माण होता है? ऊतक का। और ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है, ठीक है। ये इतना स्टेप चलता है तक एक मनुष्य का निर्माण होता है। तो यह जो है कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई। अब क्वेश्चन उठता है कि ऊतक किसे कहते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का आएगा ऊतक, वहां पढ़ाएंगे प्रोडेटर्स ऊतक। अभी खाली थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। ऊतक है क्या? समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक बन गया। अब ऊतक से हमारे छोटे छोटे अंग का निर्माण हुआ। जैसे कि हमारे छोटे छोटे बहुत से अंग, लीवर हो गया, अगर आहार ना लेते हैं तो लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, तो ये सब छोटे छोटे अंग बना और उससे अंग से बन गया अंग तंत्र। जैसे अंग तंत्र में देखा जाए आहार का चाहिए एक पाचन तंत्र है, मस्तिष्क का चाहिए सोचने की क्षमता को दर्शाता है वो, ठीक है। मस्तिष्क जो काम सोचने की क्षमता का करता है। न्यूरॉन जो है ऊपर न्यूरोलॉजी काम करता है, तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। तो सभी तंत्र मिल करके और हमारे एक शरीर का निर्माण किया। तो सभी तंत्र में एक छोटे छोटे अंग मिला हुआ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र में सबसे छोटी इकाई हो गई मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी मिल करके आहार नाल का पाचन तंत्र का निर्माण किया। तो जब छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा ये सब की बात हो गई तो ये हो गया अंग, और ये सभी अंग मिलकर बन गया अंग तंत्र। और अंग तंत्र का पूरा उपयोग बन गया शरीर। इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा कि शरीर में हमारे कोशिका की प्रकार। तो कोशिका का प्रकार हम बता रहे हैं, तो कोशिका की प्रकार नहीं, कोशिका रूप, रंग, रूप और आकार के आधार पे कोशिका कितनी प्रकार की होती है। चलिए, रूप और आकार के आधार पे कोशिका के प्रकार। तो अगर देखा जाए सबसे छोटी कोशिका किस चीज की होती है? हम सब बोल दे, खाली बोलते हैं, सिर्फ सुनिएगा, लिख लीजिएगा, गौर से सुनना, लिखा जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाता है, सबसे बड़ी कोशिका किसी को होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। उसी तरह से देखा जाए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु का होता है, ठीक। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। अब देखो, लंबा और बड़ा में अंतर है या नहीं है? जैसे मान लिया जाए कि लाल किला का एग्जांपल देखा जाए तो लाल किला सबसे बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार का देखा जाए, कुतुब मीनार का चाहिए सबसे लंबा है। तो लंबा और बड़ा में अंतर समझ में आ गया ना। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ा में शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया और लंबा में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का होता है, जो कि फीमेल में होता है। और शुक्राणु जो होता है वो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होता है, जो कि मेल में होता है। ये 5 कोशिका बता दिए, रूप के आधार, रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, ठीक है। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा जीवाणु, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी मनुष्य के शरीर में शुक्राणु और सबसे बड़ी मनुष्य शरीर में अंडाणु। क्लियर हो गया? ये कोशिका के आकार के आधार पर कोशिका का प्रकार हो गया, ठीक है।
थोड़ा बताते हैं कोशिका की खोज कैसे हुआ, कोशिका खोज कौन किया, कैसे हुआ, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था, ठीक है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था, ठीक है। कब किया था? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। कैसे किया था? तीनों ने सबसे पहले एक मृत कोशिका को अध्ययन किया, देखा, तो उसमें देखा कि ये मधुमक्खी की छत्ती नुमा छोटे छोटे छिद्र नुमा उसको रचना मिला, जिस छिद्र को इन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है, रचना दे दिया सेल। और जब इसको नाम दिया सेल तो इसी को कहते हैं कोशिका, ठीक है। ये कौन था? ये रॉबर्ट हुक बताया था। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक वैज्ञानिक आया, लीवेनहॉक। ये लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक आया। इन्होंने 1674 ईस्वी में, 1665 के बाद 1674 ईस्वी में एक जीवित कोशिका का अध्ययन किया। दैट मींस उसमें जीवाणु के बारे में बताया, ठीक है। मैंने जीवाणु का खोज किया। जीवाणु खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। लेकिन कैसे किया? ये रॉबर्ट हुक जो था एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, ठीक है। माइक्रोस्कोप का निर्माण किया और माइक्रोस्कोप को ये हिंदी क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी से मृत कोशिका का अध्ययन किया। अब बताया कि कोशिका होता है जो एक मधुमक्खी की छत्ते नुमा कोठरी जैसा नजर आता है, ठीक है। उसके बाद 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का संशोधन किया। संशोधन समझते हो? नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये रूम बना हुआ है, तो ये रूम में पेंट किया हुआ है, लेकिन रुखड़ा लग रहा है, पूरा गंदा हो गया। तो इसको अब हमको मन कर रहा है कि एकदम पूरा स्मूथ रहता, एकदम चिकना रहता, थोड़ा चकचक लगता देखने में, तो मकान मेरा अच्छा लगता है। रूम आते रूम में लगता है कि हाँ ऐसे एकदम से आराम कर रहे हैं। तो इसको मान किया हमको, तो हमको पास काची हो गया, पैसा हो गया। पैसा होता है तो बुद्धि काम करता है। अब पैसा नहीं है तो ये बढ़िया है, ठीक है। एक बिना प्लास्टर ही बढ़िया है, ठीक है। लेकिन पैसा हो गया तो सोचे कि इसको तो अच्छा करते हैं, तो क्या करवाएंगे? मिस्त्री बुलाएंगे फट से और इसको गिरवा देना है। और गिरवा करके में मार्बल लगा देंगे, पूरा दिवाली मार्बल लगा देते हैं। तो जब मार्बल लगा दिए तो रूम चकाचक हो जाएगा। तो चकाचक रूम होगा तो इसी कहते हैं संशोधन करना, ठीक है। मैंने उसको फिर से रिकॉल कर देना, ठीक है। उसको पूरा फिर से स्ट्रक्चर में बनावट में चेंज करना, तो वही हो गया, उसको कहा था संशोधन। तो माइक्रोस्कोप को लीवेनहॉक ने संशोधन किया और संशोधन करने के बाद एक जीवित सेल का, जीवित कोशिका का खोज किया जो जीवाणु की कोशिका थी, ठीक है। दैट मींस जीवाणु का खोज किया कौन? लीवेनहॉक। कब? 1674 ईस्वी में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 1674 के बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। एक और वैज्ञानिक आया रॉबर्ट ब्राउन। ये था पहले रॉबर्ट हुक था, अब आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक आया। इन्होंने देखा कि कोशिका के बारे में तो रॉबर्ट हुक बताएंगे कोशिका है, ये संशोधन किया था कि जीवित कोशिका भी होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन कहा कि हम कहाँ बैठा रहेंगे, हम भी कुछ करते हैं। तो ये फिर से कोशिका का अध्ययन किया, तो बताया कि कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। अच्छी होता है, केंद्रक होता है। दैट मींस रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक का खोज किया, ठीक है। क्या खोज किया? केंद्रक का खोज किया। क्लियर? अब देखते हैं इसके आगे कोई और नया वैज्ञानिक पैदा लेता है। फिर बहुत से वैज्ञानिक पैदा लिए थे। 1839 ईस्वी में एक पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक आया, ठीक है। कौन आया? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक आया। तो इन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको उन्होंने बता दिया कि ये जीवद्रव्य है। अर्थात इसका खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया। किसका खोज? जीवद्रव्य का खोज। कौन किया? कब किया?
1839 में। एकदम डेट बाय डेट को सीक्वेंस बता रहे हैं। 1665 में कोशिका खोज हुआ। 1674 में लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का संशोधन किया और जीवाणु कोशिका का या जीवित कोशिका खोज किया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक का खोज किया। अतः इन्होंने फिर से पुनः कोशिका का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बताया कि कोशिका के अंदर बीच में एक गोलाकार रचना होती है, जिससे इन्होंने नाम दे दिया केंद्रक। ठीक, अब हम जब कोशिका खोज कर दिए, ये केंद्रक खोज कर दी, तो वो हम तुमसे कमजोर है का, वो कहे कि हम भी कुछ खोज करेंगे। तो बोला कि फिर से कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो कोशिका के फिर से वो अध्ययन किया, तो कहा इसमें कुछ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, द्रव है। तो उस द्रव का नाम दे दिया जीव द्रव। वो कुछ समझ में आया, बोलते कि ये जीव द्रव है। ये जीव द्रव का खोज कौन किसने किया? पुरकिंजे, वही पुरकिंजे। ठीक है, कब किया? 1839। ये डेट बाय डेट नाम पूरा याद रखना सीक्वेंस से। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है बाबू। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं, आज से तुम लोग पढ़ रहे हो। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ये कम से कम तो कंपटीशन में भी आएगा। ठीक है, कंपटीशन पूछता है इसे क्वेश्चन, रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हो, उसे पूछेगा। अब 1840 के बाद एक साल पहले ही एक और वैज्ञानिक आया था, जिसका नाम था सलाइडेन। ठीक है, ये सलाइडेन जो था वो एक वनस्पति वैज्ञानिक था, सलाइडेन। ठीक है, वनस्पति विज्ञान समझ में आता है? वनस्पति समझ नहीं आता? वनस्पति मींस पेड़ पौधा। वनस्पति वैज्ञानिक, एक वनस्पति वैज्ञानिक था सलाइडेन, जिन्होंने 1838 ईस्वी में जीव द्रव पर खोज करने के एक साल पहले ही ये पौधों के बारे में अध्ययन किया। ये पौधा वनस्पति वैज्ञानिक, जैसे हम बायोलॉजी के टीचर है, तो तुम लोग को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो हम खोज करते हैं कि बायोलॉजी में कुछ औसत से इंपॉर्टेंट और कुछ थे कि और कुछ जानकारी मिले। तो ये भी वनस्पति वैज्ञानिक था, तो ये वनस्पति के बारे में अध्ययन किया। देखा कि कुछ और इसमें है का, बस अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन किया तो बताया कि पौधों का शरीर या सभी जितने भी पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कौन बताया? सलाइडेन। इससे कम नहीं था, एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था स्वान। ये था जंतु वैज्ञानिक या प्राणी वैज्ञानिक बोल सकते हैं। जंतु वैज्ञानिक था स्वान। इन्होंने बताया 1839 ईस्वी में ये फिर अध्ययन किया। ये जब पौधा का अध्ययन किया तो ये कहा कि हम तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जानवरों के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बताया 1839 ईस्वी में कि जंतुओं का भी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी सेल हैं, आप कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं वो सभी जीवों का शरीर किस चीज से मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये दोनों वैज्ञानिक 1839 1838 ये दोनों वैज्ञानिक मिल गया और 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। कौन? सलाइडेन और स्वान। और ये दोनों प्रतिपादन करके इन्हें नहीं बताया कि जंतु कोशिका जो है वो जंतुओं की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन बताया था? सलाइडेन और स्वान ने। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक क्वेश्चन और है बाबू कि अभी हम बताएं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से हमारे शरीर में कौन ऐसी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो क्या बताइएगा? तंत्रिका कोशिका। ये जो ब्रेन है ना, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन होता क्या है तो लोगों को पता ही नहीं है। सेल डिवीजन दैट मींस कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इस कोशिका का बंटवारा नहीं, कूट करके वो फिर नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। ये 9th क्लास में अभी तुम लोग को 11th में पूरा पढ़ना है इसके बारे में, सेल डिवीजन। ठीक है, अभी तुम लोग खाली पढ़ो कि हम सेल डिवीजन होता है।
सेल डिवीजन होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कट गया, तो कट गया तो कहीं सोचा कि कट गया तो ये नया स्किन कहां से आ गया, वही सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन करने के बाद नया स्किन बन जाता है, ठीक ना, नए कोशिका का निर्माण होता है और सेल का स्किन बन जाता है, इसी कहते हैं सेल डिवीजन। तो तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है जो कि न्यूरॉन है, ये इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक ना। हमारे क्वेश्चन है कि कौन ऐसी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका। जैसे कि अभी हम लोग बाइक चलाते हैं, अब पुलिस मारता है, किस लिए? हेलमेट नहीं पहनते इसलिए। तो हेलमेट पहनने के लिए क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि बाबू संभल जाओ, आधा जन्नत हरिया कर मारते ना दाएं बाएं, चल जाओगे ना तो फिर चल जाओगे बढ़िया से, गुलबी खड़े बन जाएगा बढ़िया जगह तुम्हारा। इसलिए कहता है कि थोड़ा सा अच्छा से चलाओ, हेलमेट पहन के चलाओ, कि ताकि तुम्हारा ब्रेन में चोट नहीं आए। ब्रेन में चोट आएगा तो ये इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, नया सेल नहीं बनेगा, दैट मींस ब्रेन नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है, और प्रशासन इतना तंग करता है हेलमेट पहनने के लिए, ठीक है। इस समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन आप कि सबसे अधिक सेल डिवीजन किसमें होता है? लीवर में होता है, ठीक है। अगर लीवर का ट्रांसप्लांट कैसे करना होता है तो लीवर को आधा काट के भी ट्रांसप्लांट कर दो ना, तो वो खुद ब खुद सेल डिवीजन कर करके नया लीवर बन जाता है, ठीक है। वो दोनों क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। तो अभी पढ़ा दिया सेल के बारे में, सेल किसे कहते हैं, सेल अध्ययन किसे कहा जाता है, और सेल के प्रकार बता दिए आकार के आधार पे, और सेल का डिस्कवर कर दिए, क्लियर। अब आगे आप लोग घर से खुद लिख करके आइएगा, लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट